नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है त्याग। इसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त ने। राष्ट्रपिता की गिरफ्तारी पर स्थानीय राष्ट्र सभा ने हड़ताल की घोषणा की थी। इस छोर से उस छोर तक सारा बाजार बंद था। जान पड़ता था मानो किसी योगी ने आत्म साक्षात्कार के लिए समाधि चढ़ा ली हो। प्रदर्शनी के लिए हृदय में जो आग्रह होता है, बंद बाजार देखने के लिए भी उससे कम नहीं होता। परंतु मैं घर से न निकल सका। जयदेव कल से ज्वर में पड़ा था। आज वह शोरगुल करके इधर से उधर, उधर से इधर दौड़कर, पीछे से अचानक मेरी पीठ पर चढ़कर और भी अनेक नवविकृत युक्तियों से मेरे पढ़ने लिखने में व्याघात नहीं पहुंचा रहा था। जिस तरह घरघराहट के साथ चलती हुई रेलगाड़ी के यात्री की नींद गाड़ी रुकते ही उचट जाती है, उसी तरह इस शांति में मेरे मन की शांति भंग हो रही थी। दोपहर के समय वह अचानक फुर्ती के साथ उठकर खाट पर बैठ गया। बोला, मैं भीतर जाऊंगा। ऐसे में घूमना फिरना अच्छा नहीं बेटा। कहकर मैंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सिर पर हाथ रखकर देखा, ज्वर उतर गया है। उसने मेरी गोद से उठने का प्रयत्न करते हुए कहा, छोटी दाख, छोटी दाख खाओगे? हाँ। घर में छोटी दाख थी नहीं। भजुआ को बुलाकर 2 आने की किशमिश ले आने के लिए कहा। वह विरक्ति प्रकट करता हुआ बोला, मालिक आज हड़ताल है। जब से गांधी बाबा यहाँ हो गए हैं, हर दूसरे दिन बाजार बंद रहने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। नौकर की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। कुछ दिन पहले इन प्रांतों की यात्रा करते हुए बापू हमारे गांव में भी पधारे थे। उसके बाद ही सत्याग्रह संग्राम छिड़ गया और हड़ताल रोज की बात हो उठी। यह नौकर देहात से नया आया था, इसलिए मेरे यहाँ रहकर भी यथार्थ स्थिति से परिचित न था। परंतु इस समय उसे अच्छी तरह समझाने का अवसर मेरे पास न था। बच्चे को समझाते हुए मैंने कहा, बेटा आज बाजार बंद है। दाख कल सवेरे मंगा दूंगा। इस समय कुछ और खा लो। जयदेव ने सिर हिलाकर संक्षेप में कहा, दाख। मैंने उसे बहलाने के लिए कहा, अच्छा भीतर से लड्डू मंगाए देता हूँ, बहुत अच्छे, बहुत मीठे हैं। जयदेव ने विज्ञ की तरह सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मिठाई से दांत खराब हो जाते हैं, दाख अच्छी होती है। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। दांत खराब हो जाने के डर से उसने आज तक कभी मिष्ठान का अनादर नहीं किया था, और कुछ लेने के लिए मैं उसे उसी प्रकार सम्मत न कर सका। कदाचित दुष्प्राय वस्तु ही अधिक स्वादिष्ट होती है। इस कठोर सत्याग्रह के लिए मैं भूखे बच्चे पर अप्रसन्न भी न हो सका। विवश होकर बाजार के लिए उठ खड़ा हुआ। एक मित्र दुकानदार को तलाश करने दुकान खुलवाई। तब कहीं बड़ी मुश्किल से दाखें मिली। उन्होंने दाम नहीं लिए। हड़ताल के कारण उस दिन कोई चीज़ बेची नहीं जा सकती थी। मित्र के एहसान के साथ जब मैं दाखें लेकर घर पहुंचा, तब जयदेव अपनी माँ की गोद में बैठा बैठा रोटी खा रहा था। दाखें देखकर बोला, मैं अब नहीं खाऊंगा और किसी को दे दो। उसकी उदारता से विस्मित होकर मैंने कहा, मैं तो बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, बहुत अच्छी, बिल्कुल साफ, क्यों नहीं खाते? उसने कहा, नहीं, आज दाख नहीं खाई जाती, आज गांधी जी ने हड़ताल कराई है। मैंने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है? गांधी जी नहीं, हम तो उन्हें बापू कहते हैं। उसने बापू शब्द पर जोर देते हुए कहा, वे तुम्हारे बापू हैं। मैंने हंसकर कहा, वे हमारे, तुम्हारे, सबके बापू हैं। तुम उन्हें जानते हो? जयदेव ने माँ की गोद में बैठे बैठे कहा, मैं सब जानता हूँ। उस दिन वे यहाँ आए थे, मंडियाँ लगाई गई थीं, बंधनवार बांध गए थे और बहुत आदमी इकट्ठे हुए थे। उन्हें थैली दी गई थी। उसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण पाकर कहा, तो ये दाखें मैं मुन्नी को दिए देता हूँ। उसने दृढ़ता से कहा, हाँ मुन्नी को ही दे दो। वह ना समझ है, मैं सब समझता हूँ। आज कोई चीज़ बाजार से मंगाना ठीक नहीं है। इन्हें मैं न खाऊंगा। वे दाखें उसने नहीं ही ली। धन्यवाद।